अभी यूट्यूबर सब्सक्राइब चैनल और कथा ध्यान से सुनो। सिंधु तन पे वो हनुमान जी का लंका में प्रवेश ज्वाला से जगमगाए 400 योजन अलंघनीय कानों के समुद्र को दोनों लांघ कर मार। कुंडल तारों से झिलमिलाए हनुमान जी त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। कपिश्रेष्ठ ने वहां सरल घिरे हुए खजूर दिया, मुचुलिंद नींबू कुटज केतक सुगंध पूर्ण प्रियंक लीप कदम्ब या अशोक चितवन हसन कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित बहुत से वृक्ष भी उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थी और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जल पूरित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की चार दीवारी से सागर के पार जाकर गिरी हुई है। श्वेत रंगी का पर्वत सड़के उस पुरी को सहोर से घेरे हुए थी। सैकड़ों गगन चुंबी बालिकाएं भजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही है। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे एक पाताल की भोगपीपुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में शूल और पट्टिश लिए बड़ी बड़ी दानों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहां तक आ जाएं, तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम लंका में महाबाहु रामचंद्र आ भी जाएं तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम दान और भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात पालिपुत्र अंगद, नील और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही पहुंच हो सकती है। अच्छा, पहले ये तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस की रक्षा करने हैं जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को चिंता के और बलवान राक्षसों से गुप्त रखना होगा।
अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण का ये समयोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा न जा सके, मात्र कार्य से ही ये अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देख कर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं जिसमें दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेक पूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण अपनर्थ चाहने वाले श्री राम का यह कार्य सफल न हो सकेगा। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया और उछल कर उस रमणीया लंकापुरी में प्रवेश कर गया।